आत्मा, जिसके होने से ये जीवन है, जिसके होने से हर चीज़ गतिशील है, चलायमान है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो है तो पत्ते हिलते हैं, वायु में शीतलता आती है और नई नई चीज़ें मिटती हैं और नई चीज़ें जन्म लेती हैं। ये सब खेल सारा उसी का है। तो वही आत्मा जिसके होने से हम हैं, ये पूरा अस्तित्व है। अब क्या होता है उस आत्मा का जब हम सो जाते हैं, अर्थात सोने के बाद आत्मा का क्या होता है। एक इंसान जब नींद की हालत में होता है, उसकी आत्मा कहाँ भटकती है? क्या वो भी उसी के साथ सो जाती है या फिर वो इधर उधर विचरण करती रहती है? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सीधा सीधा जाना होगा शास्त्रों की तरफ, जहाँ हमें ऋषि बताएंगे, जहाँ श्री कृष्ण हमें बताएंगे शास्त्रों में कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। आत्मा का क्या होता है ये समझने के लिए जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, तो शास्त्रों से मतलब है हमारा उपनिषदों से, श्रीमद् भगवद गीता से। याद रखें, तो जब हम बात करते हैं स्क्रिप्चर्स की, यानी कि धर्म ग्रंथों की, तो उनमें नाम आता है उपनिषदों का, क्योंकि उपनिषद वो वैलिड स्क्रिप्चर माने जाते हैं जिनमें सबसे पहले धर्म की बात कही गई। धर्म क्या है, जीवन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उन सभी का जवाब हमें उपनिषदों में मिलता है। इसीलिए कहा गया कि अगर शास्त्र पढ़ने हैं तो उपनिषदों के पास जाना चाहिए। अब उपनिषद भी एक नहीं, बहुत सारे हैं, इसीलिए उपनिषदों में जो ज्ञान मौजूद है वही ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दिया है। तो इसलिए अगर आप उपनिषद नहीं भी पढ़ते और अच्छे से श्री कृष्ण भगवान द्वारा कही गई गीता को समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने शास्त्र पढ़ लिए। तो शास्त्रों में आत्मा के बारे में क्या लिखा है ये जानने के लिए हम गए श्रीमद् भगवद गीता की तरफ, और वहाँ हमने अध्याय 2 का 20वां श्लोक पढ़ा, जिसको पढ़ के हमें मालूम हुआ आखिर ये आत्मा क्या है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 20वें श्लोक में कहते हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब हम जाएंगे 19वें श्लोक की तरफ, जहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में हमें क्या समझा रहे हैं कि आत्मा खास है, आत्मा इतनी विशेष है कि वो कभी मरती नहीं, ना ही उसका कभी जन्म होता है। आत्मा कहते हैं सनातन है। श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि आत्मा सनातन है। सनातन क्या चीज़ होती है? जो सदा, जो पहले भी वैसी ही होती है, बाद में भी, और सदा जो वैसी की वैसी ही बनी रहे। लेकिन अब गौर कीजिए, संसार में क्या है जो हमेशा ऐसा ही बना रहता है? क्या कोई ऐसी भी वस्तु है जो हमेशा एक जैसी रहती है? जो कुछ भी आपके पास आज चीज़ों के रूप में, वस्तुओं के रूप में मौजूद है, वो सब कुछ एक दिन बदल जाना है। यहाँ तक कि जिस शरीर पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, वो भी एक दिन बदल जाना है या मिट जाना है। तो फिर क्या चीज़ है जो हमेशा एक जैसी रहने वाली है, जो कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मिटेगी? तो जानने वालों ने, ज्ञानियों ने उसको कहा वो सत्य है, उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा, उसी को शास्त्रों में कई बार ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। तो आत्मा माने जब सत्य है, तो सत्य क्या कहीं सोने के वक्त कहीं जा सकता है? सच्चाई हमारे भीतर से कहीं जा सकती है? और चूंकि सत्य तो हमेशा हर जगह उपलब्ध होता है ना, तो जो सच, जो आत्मा हमारे भीतर सच्चाई के रूप में विराजमान है, वो सोते टाइम भला कहीं जा सकती है? नहीं ना। लेकिन चूंकि हम नहीं समझते ये आत्मा क्या चीज़ है, हम नहीं पढ़ते शास्त्र और नहीं पता हमें आत्मा का असली अर्थ क्या है। हमको तो लगता है आत्मा जैसे कोई भूत प्रेत, हमें तो लगता है आत्मा जैसे कोई उड़ती हुई चीज़ जो हमने कहानियों में सुन ली है या समझ ली है ना। लेकिन चूँकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, आत्मा का असली मतलब हमें नहीं पता, इसलिए हम फिर आत्मा के नाम पर बहुत कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। उन कहानियों को बनाने के चक्कर में हम कई बार रियल लाइफ में फिर धोखा खाते हैं। तो ये समझने के बाद कि आत्मा माने सच्चाई, और सच्चाई जब हमारे पास
मौजूद है, जब वो हर जगह मौजूद है तो सोते टाइम भी वो सच्चाई रहेगी ना। लेकिन कई लोगों को लगता है कि सच्चाई आत्मा सो जाती है। भाई इंसान सोता है, शरीर सोता है, ये थकने के बाद शरीर को आराम की ज़रूरत पड़ती है। सच्चाई काम थोड़ी करती है, आत्मा कोई काम नहीं करती, वो कोई कर्म नहीं करती, तो भला उसको सोने की भी या कहीं इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत कैसे पड़ सकती है। पर दुर्भाग्य है हमारा, हम नहीं समझते आत्मा को बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ आप समझें, जानें और आत्मा के नाम पे जितना सब कुछ जो गलत है उसको आप जानें, ताकि अपने जीवन में कभी भी आत्मा की वजह से आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े। आत्मा माने सत्य, और सत्य ही तो सुंदर होता है ना। तो जब आत्मा ही सत्य है तो सत्य के बारे में जानने से भला आप पीछे कैसे हट सकते हैं। तो आत्मा के बारे में पूरा जानने के लिए मैं चाहता हूँ आप ये बुक आत्मा ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा अभी भी आपको आत्मा के बारे में कुछ मनगढ़ंत बातें आपके दिमाग में चल रही हैं और आपको लगता है नहीं नहीं, आत्मा तो वही है जो हमारे परिवार में जो हमें बचपन से बताया जा रहा है, आत्मा तो उड़ती है, आत्मा तो भटकती है, ये वो कई सारी चीज़ें। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको कमेंट सेक्शन मिला हुआ है, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को बिल्कुल एक सही तरीके से पूछ सकते हैं। यही नहीं, आपको कोई निंदा करनी है, कोई आलोचना करनी है, तो उसके लिए भी बेझिझक आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, लगता है वीडियो में कोई दम है, कोई सच्चाई है, तो धीरे धीरे इस वीडियो को जैसे आप पहले शेयर करते आ रहे हैं या पहली बार करने जा रहे हैं, वैसे ही इसको आगे बढ़ाते रहिए।